संत समाज की, भक्त समाज की, साधु गुरु को बंदगी, दो अंजुल कर जो, क्षण क्षण मैं करूं बंदगी, जय हो बंदी छोड़। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कार्यक्रम के दूसरे सत्र पर आप और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। वर्तमान गद्य नसीन पूज्य श्री आचार्य साहब जी, कुशल मंच संचालक पूज्य श्री बना साहब जी, बीजक की चिंतन मनन और परमार्थ में सदैव हमें नई नई प्रेरणा देने वाले पूज्य चरण श्री अमोही साहब जी, सूरत साड़ियां हिमात से पधारे हुए पूज्य श्री गुरुभूषण साहब जी, पूज्य चरण श्री उत्तम साहब जी, कुशल प्रवक्ता एवं असीमित ऊर्जा के धनी संत श्री संतोष साहब जी, पूज्य संत श्री सतपाल साहब जी, वर्तमान विराजमान समस्त अर्चनीय वंदनीय संत गुरुजन, सत्संग प्रेमी देवियों, माताओं तथा देवताओं, इस जगत में सब कुछ द्वंदात्मक है। द्वंदात्मक उसे कहते हैं जो विरोधी रूप में साथ साथ होते हुए चलते हों। जैसे अच्छे और बुरे ये साथ साथ रहेंगे, जैसे सत्संगी और कुसंगी, साधना परायण और साधना मार्ग से विपरीत दिशा की ओर चलने वाले। अगर आप और हम सब चाहें कि ये द्वंदात्मक न हो तो ऐसा संभव नहीं है। इसको बड़ी लेवल पर, इसको बड़ी डिग्री पर न समझ करके छोटी डिग्रियों पर अगर समझें, जैसे आप किसी एक चीज की सब्जी पाना चाहते हो, घर वाले ने किसी दूसरी की सब्जी बना दी, ये द्वंदात्मक है। वैसे ये है बात तो मामूली, परंतु उससे हम लोग जो संस्कार इकट्ठा करते हैं वो बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये द्वंदात्मक संसार में जो भी घटने वाली घटनाएं हैं, उससे बचते हुए हमें कल्याण की ओर कैसे बढ़ना है, ये सोचना है हमें। एक हमारे इधर पड़ोसी देश में एक संत हुए लाओ त्से, और सदगुरु श्री अवलास साहब जी की एक पुस्तक भी है, लाओ त्से क्या कहते हैं। उसी का एक सूत्र है। लाओ त्से कहते हैं, इफ ऑल द वर्ल्ड acknowledge good as good, then bad will prevail. If all the world acknowledge beauty as beauty, then ugly will prevail. जब हम अच्छा या अच्छी चीजों को जब हम स्वीकारते हैं या कहते हैं, तो बुरी चीज भी साथ साथ में स्थापित होती है या चलती है। जब हम कोई अच्छी वस्तु को देखते हैं तो उसमें कुरूप चीजें भी मौजूद रहती है। तो इसी प्रकार हमें जो अच्छा बनना है, अच्छा करना है,
तो हमें ध्यान भी अच्छाइयों की तरफ ही देखना होगा, क्योंकि अभी अभी हम बहुत सारे विचारों को सुन चुके हैं। उन विचारों को आप बहुत ही बारीकी से एक सूत्र नहीं बना पाएंगे, तो फिर बिखर जाएगा वो विचार भी। आप और हम सब यहाँ जो बैठे हैं इतने दिन से, यहाँ से टेक अवे होम मैसेज क्या होगा? जैसे तीर्थों में से लौटने के बाद वहां से प्रसाद मिलते हैं, किसी ने गंगा जल का पानी दिया, अगर उसका भाव वो बन रहा है ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। वो किसी न किसी दिन अगर वो गंगा जल में बदा हुआ है तो यहाँ पर यकीन मानिए वो पारसी संतों के चरण में आएगा ही, क्योंकि हम लोग भी उसी मूर्तियों को पूजते हुए आए हैं। और वो मूर्तियों को न पूजे होते, वो श्रद्धा का बीज न रहा होता, यकीन मानिए आज पारकी संत गुरु के चरण न होते, न मिलते हमें। परंतु जो लोग मूर्ति पूजा में पूजने लगे हुए हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए, अगर हम एक सीढ़ी में बैठे हैं तो एक ही सीढ़ी में न बैठे, आगे भी बढ़ना है। क्योंकि अगली सीढ़ी पर पैर न रखेंगे तो फिर ऊपर मंजिल में चढ़ेंगे कैसे? और जब तक ऊपर की मंजिल में चढ़ेंगे नहीं, वहां से जो भी दृश्य दिखाई देगा, वहां से जो भी ताजगी हवा हो जो मिलने वाला है वहां से, वो फिर नहीं मिलेगा, नहीं दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है? ये आप और हम सब ये जो चल रहे हैं, साधना की बात, धर्म की बात, अध्यात्म की बात, परमार्थ की बात अगर एक शब्द में कहें, हम आप और हम सब मानवता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गीता में विभूति दर्शन, विश्व रूप दर्शन एक अध्याय है, 11वें अध्याय। उसमें यह दिखाया गया है एक ओर से लोग आ रहे हैं और एक ओर लोग जा रहे हैं। तो आप और हम सब कहां जा रहे हैं? उस मानवता की ओर। हमने सेवा की, हमने पुण्य किया, हमने दान किया, हमने धर्म किया, हमने सत्संग सुना, हमने सदग्रंथों को पढ़ा, इसका मतलब इतनी ही है। हम क्या चाहते हैं? हम मानवता की ओर आगे बढ़ते हुए, अपने को तराशते हुए, अपने को इस साधना मार्ग में निमज्जन करते हुए उस कल्याण स्थिति में पहुंचना चाहते हैं। इसी का नाम है मानवता। और सदगुरु कबीर की अगर हम बात करें तो यकीन मानिए ज्ञान की चर्चा की इस धरातलीय स्वरूप को जिस तरह सदगुरु कबीर ने निखार के बताया, निचोड़ के बताया, अन्य विचारकों ने उस तरह नहीं बता पाए। यही वजह था गुरु कबीर को ये पारक सिद्धांत की बातें रखनी पड़ी। अगर देखा जाए, उपनिषदों में ज्ञान की कमी नहीं, गीता में ज्ञान की कमी नहीं, वेदों में ज्ञान की कमी नहीं, इसके बावजूद क्यों रखना पड़ा? क्योंकि मानवता की विषय में वे लोग किंचित पथ भ्रमित थे, विवेक के विषय में उलझे हुए थे, और अध्यात्म की दृष्टिकोण में उन लोगों का जो एक धारणा था वो परिष्कृत नहीं, वरन धुंधला धुंधला, कटा और बटा था। जैसे कुछ वानगी ले लेते हैं। कुछ लोगों ने अध्यात्म तत्वों का निचोड़ निकालते हुए ये कहा, जो हम आपकी और हमारी मौजूदगी सत्ता है या नाशवान है। कुछ विचारों ने कहा ये नाशवान तो नहीं, ये अविनाशी है, परंतु ये कहीं से टूट के आया हुआ है, जिसे अंश अंशी भाव कहा गया। कुछ विचारकों ने कहा कि कुछ ऐसी सत्ता है ही नहीं, बस हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
अब जिस प्रकार के दार्शनिक चिंतन धारा बनते हैं, उसी प्रकार से जीवन की व्यवहार और क्रियाकलापों के लिए हमें विचार मिलते हैं। तो जिन चिंतकों ने ये कहा कि कहीं हम उचट के आए हैं, अंश हैं, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर किसी अदृश्य शक्ति को रखा गया, यूं कहें थोपा गया। अब इससे क्या अंतर पड़ेगा व्यवहारिक जीवन में? व्यवहारिक जीवन में यह अंतर पड़ेगा, अब हम हमारे कल्याण के लिए, साधना के लिए हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। अब सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? अपनी जिम्मेदारी खुद ले लो। अभी आप सुन चुके हैं, रहो संभारे राम विचारे, कहता हूं जो पुकारे हो, सूरत से पूज्य साहिब जी से। ये क्या है? ये जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिया गया, खुद ही संभाल के रहो। अन्य जगह क्या बात बतलाई गई? आप हमारे यहाँ आइए, आपके पाप के निवृत्ति के लिए हम तपश्चर्या करेंगे, आपको नाम दान देंगे, स्वर्ग की टिकट देंगे। और उसमें जोड़ते जाइए, मैं ज्यादा जोड़ना नहीं चाहूंगा। बातें बतलाई गई परंतु कंधों पे नहीं रखा गया। और मानव समाज को सदैव से अपने जो जिम्मेदारी है, अगर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से उसको दूर कर दिया जाए तो ये बातें लोगों को हमेशा अच्छी लगी है। अगर कर्तव्यों को उसके ऊपर डाल दिया जाए तो घबराता है इंसान। और धार्मिक जगत की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी भूल भुलैया यही है। इसलिए जिन जिन संप्रदायों ने कर्मों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी, वहां पर भीड़ कम लगी। और जिन जिन संप्रदायों ने कर्मों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर नहीं दिए और यूं ही झांसेबाजी देते रहे, वहां पर भीड़ लगी। जैसे गुरु कबीर के सत्संगों को जो लोग समझते हैं, हजम करते हैं, लोग देखिए वैसे हम कम तो नहीं हैं, क्योंकि हीरे को परखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यहाँ की सब्जी मंडी मैं नहीं जानता हूं कहाँ होगा, कैसे होगा। सब्जी मंडी में बड़ी भारी मात्रा में भीड़ होती है, और हीरे की दुकान में दिन भर में मुश्किल से 10, 20, 100, 50 आते होंगे। तो जिन महापुरुषों ने, जिन विचारधारा में, जिन चिंतकों ने ये कहा कि आपको अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, तो वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई। अगर यहां पर भीड़ इकट्ठी करनी हो और बढ़ाना हो तो 2-4 झूठी बातें बोलनी पड़ेंगी। जैसे कि सदगुरु पूर्ण साहिब की इस पुण्य तिथि पर आपके समस्त कुलों के पितरों का उद्धार किया जाएगा और अखंड यज्ञ किया जाएगा। यज्ञों में चढ़ बढ़कर सहयोग करें तो लोग कूद पड़ेंगे, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है। जो खाना है खा लीजिए, जो पीना है पी लीजिए, मुंह में ठूसते जाइए, भरते जाइए, मुंह को चूल्हा बनाइए, लाल पीला हरा जलता रहेगा। इसमें लोग आएंगे, भागेंगे, हाँ 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 हाँ, हमारे पिताजी के नाम पर श्राद्ध करना है, हाँ हमारे दादे के नाम पर तर्पण करना है, यज्ञ करना है। देखिए, तो वहां पर लोग जम गए। अभी अभी नई ताजी बात है, तकरीबन 1 महीने पहले हम लोग काशी में थे। वो बोट में चढ़ना था नैया पर, तो इधर जो श्राद्ध कराने वाले वो बिठा लिए, संकल्प कर लिए। फिर संकल्प कराने के बाद वो कहते हैं अब 11,000 रखिए। अब आप लोग जो भी श्राद्ध करवाए होंगे वो संकल्पों के बाद उठा नहीं जाता। कि इतने धार्मिक तपस्वियों के देश है ये भारत, लोग तो साधु संतों के लिए भी टोपी पहनाने बैठे हैं। ये अजीबोगरीब बात है। एक जगह मंदिर में थे, महाराज जी पूजा करवाए, आपके लिए चले, वो फूल लेके आए।
मैंने कहा मैं खुद करवाता हूं। वो मेरे ऊपर दोबारा देखने लगा। अच्छा महाराज फूल तो खरीद लो। मैंने कहा मंत्राभिषेक करेंगे। कुछ नए शब्द मैंने भी बोल दिया। जब मैंने मंत्राभिषेक की कहा तो उसने दोबारा टटोला, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं। मंत्राभिषेक मतलब मूर्ति के सामने मंत्रों से ही अभिषिक्त कर, ऐसा मान के रखा है लोगों ने। उसने गौर से देखा मुझे, फिर वो कह नहीं पाया। तो वो संकल्प जब किए, जो श्राद्ध करने बैठे थे यजमान, उन्होंने कहा मैं 11 नहीं दूंगा। तो वो बोले आपको 6,000 तो रखना ही पड़ेगा। आपको सच बताऊं, इसको मैं मनगढ़ंत कहानी और न जोड़ूं, इतने में हम उससे उस पार जाना था, क्या हुआ पता नहीं चला। इन सारे कर्मकांडों को, इन सारे कर्मकांडों के चलते, इन सारे जिम्मेदारियों को हमारे कंधों से हटाने के चलते एक चीज की बहुत बड़ी हानि हुई, वह है मानवता की हानि हुई, वह है अध्यात्म की हानि हुई, वह है विवेकवाद की हानि हुई। इसलिए गुरु कबीर ने कहा था मानुष तेरा गुण बड़ा, यह था गुरु कबीर का मानवतावाद। गुरु कबीर ने धार्मिक कृत्यों पर विवेक करने का राय दी। उन्होंने कहा कहां कबीर ते बाकी है बाची है जाके हृदय विवेक, यह था उनका विवेकवाद। और उनका अध्यात्मवाद पूर्व दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलैमा खोजो यही करीमा रामा, यह अध्यात्मवाद था। अब भारतीय दर्शनों में, इन परंपराओं में, धार्मिक कृत्यों में विवेक विचार न करने की वजह से आज ये ऋषियों का देश, मुनियों का देश, दार्शनिकों का देश, यहाँ केवल कर्मकांड को ही धर्म समझने लगे, धर्म मानने लगे। इसमें मानवता खो ही गई। और हमारे पारखी संत गुरुजनों का जो शिक्षा है, दीक्षा है, वो और कुछ नहीं, मानवता पनपे। एक विदेशी दार्शनिक ने कहा था हम मानव नहीं हैं, मानव जैसे दिखते हैं। उनके शब्द थे we appear as a human beings but we are humanoid। ह्यूमनॉइड रोबोट को कहते हैं, जो कृत्रिम मानव हो। हम दिखते इंसान हैं, परंतु आप और हमारा भाग्य देखिए, हम मानवता की पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सारे लोग मानवता से विमुख इसलिए हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि सही शिक्षा दीक्षा समझ नहीं मिली, क्योंकि जाको जैसे गुरु मिला ताको तैसी शुद्धि। अगर वैदिक साहित्यों को टटोला जाए तो वैदिक साहित्यों, जो वैदिक ऋषियों का चिंतन धारा था, इससे भिन्न नहीं था। मुख्य बातों पर देखा जाए तो हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा था मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। मनुर्भव, मनुष्य बनो। देखिए, कर्मकांडी बनो, पाखंडी बनो, तीर्थाटन करो नहीं कहा गया। पहले मनुष्य बनो और मानव की मानवता की तरह देखो, व्यवहार करो। ये बात वैदिक ऋषियों ने कहा था। मनुर्भव, जनया पैदा करो, मनुष्य बनो और अच्छे मनुष्य को पैदा करो। दिव्यम जन्म, अच्छा जन्म दो। अगर ऐसा नहीं होगा फिर आदमी नहीं रहेंगे, फिर कैलकुलेटर रहेंगे। कैलकुलेटर में क्या किया जाता है? हिसाब देखा जाता है। एक व्यक्ति को मैंने देखा, कैलकुलेट किया, अच्छा इस व्यक्ति से मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या लाभ मिल सकते हैं, तो मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा। उस व्यक्ति के परम तत्व को न देख करके उस व्यक्ति को कैसे मैं यूज करता हूं, मेरी बुद्धि यूटिलिटी वैल्यू में चला गया। जो भी आप अर्थशास्त्र के जानकार होंगे, यहां पर अर्थशास्त्र का एक सूत्र है यूटिलिटी वैल्यू, मतलब किसी चीज को किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं।
तो यूटिलिटी वैल्यू अगर मानवता से विमुख रहेंगे हम, तो ये पतन की ओर ले जाने वाला है। मुझे छोटी सी चर्चा याद आ गई, शायद मेरी समय पूरा हो गया, मैं चर्चा को लंबा न खींचूं। तो यूटिलिटी वैल्यू को, अगर यूटिलिटी वैल्यू में अगर मानवतावाद नहीं रहेगा, वो तो केवल फिर अर्थवाद उसमें आ जाएगा। हम कैसे उस चीज को प्रयोग कर सकते हैं? तो आप और यहां से आप और हम सब जाएं तो एक मानवीयता भाव लेकर के जाएं, एक भक्ति की बीज लेकर के चलें। हम अपने घरों में जाकर के चुप रहना भी सीखें। हम अपने घरों में जाकर लोगों को पता चले, हाँ वाकई में ये लोग हमारे माता पिता गुरुजनों के दर्शन करके आए हैं। पहले जितना बड़बड़ करते थे अब कम करने लगे हैं, ये आवाज उनको लगना चाहिए। जब आने के पूर्व बड़बड़ करते थे, जाने के बाद भी कर रहे हैं। अरे उन गुरुओं के ज्ञान से क्या होगा, हम तो कंठी दीक्षा नहीं लेंगे। तो भक्तों को घटाने वाले कौन है? वहां दूर गांव में कुछ लोग हैं, वो लोग हैं, आप और हम ही हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैंने बात की, चर्चा की शुरुआत मैंने किया था, इस जगत में अच्छाइयां और बुराइयां हैं, और हमें बुराइयों को त्यागते हुए अच्छाइयों को ओर चलना है। यही पूंजी इस पुण्य भूमि से ले जाना है। मैं अपनी बात को यहीं पर पूर्ण विराम देता हूं, और आपकी धैर्य और प्रेम के लिए आभार हूं। समस्त संत गुरुजनों के चरणों में सादर साहब बंदगी करते हुए अपनी बात को मैं पूर्ण विराम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की।